जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। ये देखा जाए तो आपके सामने डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लिमिट टेस्ट वाले पोर्शन से लिया गया है। ये देखा जाए तो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना स्टार लगाया जाए उतना ये कम है। क्यों? क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे ही पूछे जाते हैं। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच है। यदि आप इंग्लिश देखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी आप वर्जन जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखे आपके सामने प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, कोई भी लिमिट टेस्ट आए तो तीन चीज़ लिखना रहता। सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद आपके सामने प्रोसीजर, फिर रिजल्ट देखना पड़ता है। ठीक, ये देखा जाए तो जितना भी चीज़ आप लिमिट टेस्ट में पढ़ेंगे सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट यदि आप लैब में किए होंगे तो बहुत सूटेबल समझ में आएगा। बट यहाँ पर आपको हम क्या कर सकते हैं, पूरी 100% शिद्दत के साथ सिखाना सोचेंगे। पहला दे रखा आपके सामने प्रिंसिपल, क्या दे रखा है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आर्सेनिक एसिड का रिडक्शन कराने का। रिडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन निकलना और हाइड्रोजन आयन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दोबारा बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का जुड़ना और ऑक्सीजन आयन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। आर्सेनिक एसिड का रिडक्शन कराने पर आर्सिनस एसिड प्राप्त होता, क्या होगा, आर्सिनस एसिड प्राप्त होता है, जिसमें पुनः रिडक्शन कराने पर, ठीक है, पुनः रिडक्शन कराने पर आर्सीन गैस प्राप्त होती है। अंततः आर्सीन गैस को मरकरी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर येलो कलर आता है। तो ठीक है, तो आर्सेनिक टेस्ट पास हो जाता। कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए जो लिख रखा है उसी का ये रिएक्शन वर्जन। आर्सिन को लेते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं तो आपके सामने आर्सिनस एसिड बनता। क्या बनता है आपके सामने, आर्सिनस एसिड बनता। इस आर्सिनस एसिड का दोबारा क्या कर देते हैं, हम रिडक्शन कराते हैं। ये आपके सामने देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता, रिडक्शन। तो यहाँ पर दोबारा इन्होंने क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कराया, तो आपके सामने आर्सिन गैस बन के तैयार हो गई है। अब यही आपके सामने मेन कंटेंट है। अब आर्सिन जो गैस है उसको मरकरी क्लोराइड के साथ क्या कर दिया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, जो जब क्या बनाता है, येलो कलर का स्पॉट बनाता, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये जो जितना लिख रखा आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए एक स्पेशल तरह का तुम्हारे पास बर्तन आता है जिसको हम गर्जस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव, गर्जस ऑपरेटर बोलते हैं। इसको प्लीज याद रखना। सबसे पहले आपके सामने एक प्यारा सा ऐसे बॉटल होना चाहिए। इसमें हमने क्या कर दिया है, जो गैस वगैरह था आर्सिन हमने क्या कर दिया, इसी के अंदर भरा हुआ है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जिसको आपको दिखाते हैं। देखिए आर्सिन, ये आपके सामने क्या होगा, यानी कॉटन प्लग हो गया। जो यहाँ से येलो स्पॉट आएगा उस पर थोड़ा धुंधला कलर होगा तो इस पर ये प्राप्त कर लेगा इजिली से। ये ग्लास ट्यूब हो गया। आपके पास दो रबर होते हैं, देखिए रबर कॉर्ट होते हैं। कार का जो नहीं होता है, ये दोनों चाप के रखा हुआ, उसके बीच में पतली सी रॉड डाली गई, किसकी, मरकरी क्लोराइड की डाली गई है। ठीक, अब मरकरी क्लोराइड डाली गई है तो इस पे क्लिप लगाएगा। इस क्लिप को खींचोगे ना तो ये ऊपर और नीचे कार का क्या हो जाएंगे गुरुदेव, हट जाएंगे। यहाँ से आपके सामने एक कार का दो कार का लगाया गया और क्लिप के अनुसार इसको जोड़ा गया। ये पूरे बर्तन का नाम होता है गर्जस ऑपरेटर होता। तो यही पूछा जाता है एक नंबर में, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक किसके लिए किया जाता। तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट आर्सेनिक किसी भी आर्सिन गैस में, ठीक है, आर्सिन गैस में कितना तुम्हारे पास, आर्सेनिक गैस में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है फाइंड करने के लिए किया जाता। अब किस बर्तन का उपयोग किया जाता, गर्जस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने पहले वो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन, फिर ये बॉटल ये बनाना पड़ेगा आपको यहाँ से। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर पे आते हैं तो टोटल दो स्टेप होता है गुरुदेव। तो प्रोसीजर कितने स्टेप पे होता है, दो स्टेप पे होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन, दो तरह का सोल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन होता है। अब याद रखना, इसमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जो दो सोल्यूशन आप बना रहे हैं, ठीक है, जो दो सोल्यूशन बना रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब इनके बारे में देखिए क्या करना पड़ेगा, दो आपको ऑपरेटर्स, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। एक हो गया और दूसरा आपके सामने ये हो गया, एक गर्जस ऑपरेटर है। इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन मानिए, इसको आप टेस्ट सोल्यूशन मानिए।
अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन में इसको क्या क्या ऐड करेंगे ध्यान से सुनिए। इसको अभी अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे रखते हैं। तो क्या लिख रखा है, गर्जस ऑपरेटर में आर्सेनिक को डाइल्यूट HCl के साथ घोलना है। मतलब इसके अंदर डाल के पहले आर्सीन डालना है, उसमें डाइल्यूट HCl डाल के उसको घोल देना, अच्छे से घोल के हमने यहाँ रख देना। मतलब इसमें क्या कर दिए गुरुदेव, आर्सेनिक हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस में डाइल्यूट HCl डाल दिया आपके सामने यहाँ पर। चलो चला गया। अब 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालना, क्या डालना है आपके सामने, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इसमें डाल देना है। चलो हमने डाल दिया। फिर 5 ml क्लोराइड डालना, क्या डालना, 5 ml क्लोराइड आयन डालना। ठीक है, क्लोराइड आयन डाल दिया। उसके बाद 10 ग्राम जिंक, दानेदार भी होना चाहिए जिंक हमको क्या कर देना, दानेदार जानना। फिर इस सोल्यूशन को क्या कर देना है, ये सब चीज़ डालने के बाद क्या, आर्सीन। ठीक है, आर्सीन डालेंगे तुम्हारे पास, यानी डाइल्यूट HCl डालने के बाद इसको डाइल्यूट करके रखेंगे। 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और उसके बाद 5 ml क्लोराइड आयन डालेंगे। उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, जिंक ऐड कर देंगे, वो भी दानेदार होना चाहिए। ये सब करने के बाद इसको कितना मिनट तक, 40 मिनट तक ऐसे ही साइड में रख देना। देखिए आपके सामने लिख रखा साहब, इस सोल्यूशन को 40 मिनट पर रख देना है। मतलब एक ये जो बन के तैयार हो गया, इस सोल्यूशन को तैयार हो गया। अब हूबहू सेम टू सेम जो भी चीज़ मिलाए हैं इस टेस्ट सोल्यूशन में मिलाएंगे। आप ये यदि समझ में आएगा तो टेस्ट सोल्यूशन आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ से। अब टेस्ट सोल्यूशन देखिए क्या क्या लिखा, क्या टेस्ट सोल्यूशन में सबसे पहले सिंपल को लेकर गर्जस ऑपरेटर में HCl ले। मतलब ये सिंपल आपको पता नहीं रहेगा कि क्या होगा, क्योंकि लैब में जब करेंगे तो आपकी मैम टीचर्स वगैरह देंगे इसको। ठीक है, अब इसी को एक्सपेरिमेंट के जरिए करना है, फिर इससे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से आपको कंपेयर करना है। तो क्या दे रखा आपके सामने, सिंपल को लेकर गर्जस ऑपरेटर में HCl ले। उसके बाद क्या कर देता है, जैसे यहाँ पर 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, उस तरह से 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड भी इसमें लेंगे। 5 ml क्लोराइड आप ऐड कर देंगे। उसके बाद 10 ग्राम जिंक दानेदार डाल देंगे। पुनः इस सोल्यूशन को 40 मिनट तक रखेंगे। अब आपके सामने देखा जाए तो जो जो चीज़ आपने इसमें ऐड किया था वो भी ऐड करेंगे यहाँ पर। 40 मिनट के लिए इसको रख दिया जाएगा, 40 मिनट तक इसको रख दिया जाएगा। अब बताओ 40 मिनट के बाद टीचर्स आएंगे, इनको देखेंगे। अब देखेंगे तो मतलब क्या बताना हमें पड़ेगा, रिजल्ट बताना पड़ेगा। क्या होगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट देखा जाए तो आपके सामने यहाँ से दिया गया है रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या होगा, यदि सोल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम हो तो येलो कलर दिखता है तो टेस्ट पास है। यदि येलो कलर से मान लो तो कोई दूसरा कलर देखे तो भैया क्या होना चाहिए, कम हो। ठीक है, वो खलास हो गया यानी खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जो टेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, येलो कलर से हल्का सा कम, यानी स्टैंडर्ड की तुलना में हल्का सा कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत डिफरेंस रहेगा तो पास नहीं होगा। तो टेस्ट क्या हो जाएगा, इजी तरीके से क्या हो जाता है गुरुदेव, पास हो जाता है। तो ये आपके सामने प्यारा सा टॉपिक था लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। इसके क्या क्या चीज़ याद रखना, सबसे पहले इस गर्जस ऑपरेटर का याद नाम रखना। उसके बाद इस रिएक्शन को याद रखना, चाहे ये टॉपिक जो ऊपर दिया गया इसको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद आपके सामने स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या होगा, लिमिटेड फॉर आयरन को आर्सेनिक को पूरा डिटेल में देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।